वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम तक 0.2 में मित्रों आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं एक नया चैप्टर शुरू किया था प्रतिशत, और ये हमारे आज दूसरी वीडियो है। अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखी इसके पहले वीडियो को देख लेंगे, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। देखिए, देख रहे हैं एक्स का 30% 72 है, तो एक्स का मान बताइए। एक्स का 30% 72 है, इसका मतलब है कि एक्स का 30%, परसेंट का मतलब बटे में 100, और बराबर देख रखा है कितना, 72। हमें बताना है एक्स का मान। तो क्या करना है, देखिए इस जीरो से जीरो कट जाएगी और 3 से काट देंगे से 3 दूनी 6, 1 बचा 12, 3 चौक 12, तो हो जाएगा एक्स बटे 10 बराबर 24। तो एक्स बराबर हो जाएगा 24 गुणा 10, यानी कि एक्स का मान कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक्स का मान, 240 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अपने मित्रों सवाल नंबर 2 पर। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, 300 का 25% का 20% क्या होगा। 300 का 25% का 20% क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि 300 का 25% परसेंट की वजह से 100, और का 20% यानी कि 20/100। अब क्या करें, देखिए 100 से काट देंगे, 100 या 300, और इसे काट देंगे 20 पंजे 100 और 5 25, इनकी गुणा कर देंगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो 300 का 25% का 20% कितना होगा मेरे मित्रों, 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा। चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए, यदि 25/2 का x% 150 है, तो x का मान बताइए। इसका मतलब क्या है कि 25/2 का x% यानी कि x/100 बराबर कितना दे के रखा है, 150। तो x का मान बताओ। तो देखिए, चाहे तुम कर सकते हैं, यहीं से काट देंगे। देखिए कैसे, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो हो जाएगा x/8 बराबर 150। तो x बराबर हो जाएगा 150 गुणा 8। तो x का मान देखिए जीरो लगा लें, और 15 अट्ठे 120। तो x का मान कितना हो जाएगा मित्रों, x का मान हो जाएगा हमारा 1200। कितना, 1200। चलते हैं सवाल नंबर देखिए 4 की तरफ। अब देखिए ऊपर से मैं तीनों सवाल को मिटा दूं। अब सवाल नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है मित्रों, 1000 का 25% यानी कि 25/100 का 1% यानी कि 1/100 का 1% यानी कि 1/100। अब हम यहाँ से देखें तो देखिए 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट जाएगा। देखिए कैसे, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, तो कितना आ गया, 25/1 2 3, यानी कि 25 के नीचे 3 जीरो। तो हमें पता है, तो 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लगाना है हमें। भाग करोगे टाइम वेस्ट होगा, इसलिए कुछ नहीं। तो 0.025। तो 1000 का 25% का 1% का 1% का मान क्या होगा, 0.025 होगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। देखिए, यदि a+b का 15% बराबर a-b का 25% हो, तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। इसका मतलब है कि a+b, और का मतलब होता है मित्रों गुणा, यानी कि 15% किसके बराबर है, a-b के 25% के बराबर है। तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। तो सबसे पहले हमें a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, इस प्रतिशत से प्रतिशत काट खत्म हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 या 15 और 5 25, सब 3 की गुणा कर देंगे, इधर हो जाएगा 3a और ये 3b बराबर इधर 5a और इधर 5b। अब देखिए b वाला एक तरफ लेके जाएंगे और a वाला एक तरफ, तो हो जाएगा 3b, और ये माइनस इधर हो जाएगा प्लस का 5b 5a। ये 3a है प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस का 3a,
तो 5 और 3 8 बी बराबर 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2a। हम यहाँ से कह सकते हैं, काट सकते हैं कि 2 एकम 2 और 2 चौका 8। इसका मतलब है कि 4b बराबर 1a। अब हमें यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो कैसे करते हैं, तो इसको उल्टा होता है। देखिए a बराबर कितना है 4, a बराबर 4 और b बराबर कितना है 1, b बराबर 1। क्या b का कितने प्रतिशत है, जिसमें का बोलते हैं मित्रों, जिसमें का बोलते हैं उसे बटे में लेके जाते हैं, बाकी को लेके जाते हैं ऊपर। तो b का मान कितना है 1, ठीक है 1। और b का कितने प्रतिशत a के बराबर, तो a का मान कितना है 4 और गुणा में 100। क्यों, क्योंकि प्रतिशत के बराबर है। तो प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है 100 से करना। तो 100 गुणा 4 यानी कि कितना प्रतिशत है, तो 400% है। कितना प्रतिशत है 400% है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं मित्रों सवाल नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है, यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% है तो x का कितने प्रतिशत y है। तो देखिए इसी तरीके से कह रहा है x माइनस वाई का मतलब गुणा 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। तो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत खत्म और 0 से 0 खत्म। 5 की गुणा कर देंगे हो जाएगा 5x 5y और ये 3x प्लस का 3y। तो x वाले x की तरफ और y वाले y की तरफ। तो देखिए ये हो जाएगा 5x, ये प्लस है इधर माइनस का 3x, ये 3y, ये प्लस का है माइनस का है तो इधर हो जाएगा प्लस का 5y। तो हो जाएगा 5x में से 2 गए कितना 2x और 5 3 और 5 8y। काट देंगे 2 एकम 2 2 चौके 8। इसका मतलब है देखिए y बराबर कितना हो गया, सॉरी x बराबर कितना हो गया 4 और y बराबर कितना हो गया 1। उल्टा होता है, ये मैंने बताया था। तो x का पूरा x का, इसका मतलब x का मान हमें नीचे लेना है। तो x का मान कितना है 4 और ऊपर कितना लेंगे फिर 1 लेंगे और मल्टीप्लाई 100। तो 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, 2 बचे 20, 4 पंजे 20 और 25 एकम 25। तो कितना प्रतिशत है 25% है। तो x y का कितने प्रतिशत है, तो x जो है y का 25% है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने सवाल नंबर 7 की तरफ। अब देखिए सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का मतलब कितना है। तो इसका मतलब क्या है, 120 का मतलब गुणा 25% यानी कि 25/100 प्लस 380 गुणा 40/100 और बराबर 637 मल्टीप्लाई x मान लें कि x का मान बताना है। तो देखिए इस 0 से 0 खत्म और इस 0 से ये 0 खत्म और ये 25 एकम 25, 25 चौका 100 और 4 तिया 12 और ये 0 यानी कि हो गया 30 प्लस 4 अट्ठे 32 का 2 कितना 3 और 4 तिया 12 और 3 15 152 बराबर 637 गुणा x। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 182 बराबर 637 इंटू एक्स। तो x बराबर हो जाएगा कितना, ये गुणा में तो इधर चला जाएगा भाग में, कैसे कि x बराबर 182 बटे में 637। तो ये हो जाएगा मित्रों, इसे हम कितने से काट सकते हैं 91 से काट सकते हैं। 91 दूनी और 91 7 जा तो 2/7 होगा। इसका जो मान होगा वो कितना होगा मित्रों 2/7 होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलते अपने सवाल नंबर 8 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि P का 50% Q का 25% है तो P बराबर Q का x% है तो x का मान बताइए। इसका मतलब क्या है कि P का 50% यानी कि 50% बराबर Q का 25%। तो Q का मतलब गुणा
25% है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, और 25 एकम 25 और 25 दूनी 50। इसका मतलब हो गया 2p बराबर 1q। इसका मतलब क्या है, उल्टा ले लेंगे कि p का मान कितना हो गया, p का मान हो गया 1 और q का मान कितना हो गया, q का मान हो गया 2। अब यहाँ रख देंगे क्या, p बराबर q का x%। p बराबर दे रखा है कि p बराबर q का x% और x का मान बताना है। तो p का मान कितना है 1 बराबर q का मान कितना है 2 गुणा का कीजिए, और x% का मतलब है x/100। तो 2 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा 50। ये हो जाएगा 1 बराबर x/50। तो x बराबर हो जाएगा 50 एकम 50। तो x का मान कितना है मित्रों, x का मान कितना है, x का मान है 50। कितना है x का मान, x का मान 50 है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 9 को, देखिए यदि a का 20% बराबर b का 50% है तो a का कितने प्रतिशत b है। a का 20% बराबर b का 50%। तो सबसे पहले वही काम करना है, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म और काट देंगे। देखिए 0 से 0 खत्म। ये हो गया 2a बराबर 5b। उल्टा लेना है कैसे, a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 5 और b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया 2। कितना हो गया 2। हमसे पूछा है a का जब का बोलता है जिसको उसको हम बटे में लेते हैं, इसका मतलब कितना लेना है हमें 5 लेना है बटे में। तो ऊपर कितना लेना पड़ेगा 2 और गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत के बजे में गुणा में 100। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40। तो कितना है वो 40% है। तो a का कितने प्रतिशत b है, तो a का 40% है b। चलते हैं अपने सवाल नंबर 10 की तरफ, यानी कि लास्ट सवाल की तरफ। यदि x का 40% बराबर 500 का 10% के समान हो तो x का मान बताइए। इसका मतलब क्या है कि x का 40% यानी कि 40/100 बराबर 500 का 10%, 500 का 10% यानी कि बटे में 100 समान है। समान मतलब बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब मित्रों इस तरीके से आ जाए तो देखिए हम 100 से 100 काट देंगे और इस 0 से इस 0 को भी काट देंगे। तो ये हो जाएगा 4x बराबर 500 एकम 500। तो x बराबर हो जाएगा 500/4। तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बज गए, 20 हो गए, 4 पंजे 20। तो x का मान कितना है मित्रों, x का मान है 125। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बनी रहिए। और इससे पहले भी मैं टाइम एंड वर्क की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।